कर लेना, चाहे कितनी दौलत कमा लेना, अगर आपकी दुनिया में माँ बाप आपसे खुश नहीं है तो समझ लीजिए आप कहीं पर भी सफल होकर के भी असफल है। एक पल के लिए परमात्मा की पूजा नहीं करोगे तो परमात्मा आपसे उदास नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, लेकिन माँ बाप की पूजा नहीं करोगे तो परमात्मा आपका कभी भला नहीं करेगा। जीवन में माँ बाप का खुश रहना बहुत जरूरी है। महाराज धिक्कार है उन पुत्रों पर जिनके माँ बाप ने उन्हें बनाकर इतना काबिल कर दिया और आज माँ बाप वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। महाराज एक सच्ची घटना बताएं आज के युग की। एक माता पिता थे महाराज, और जीवन में उनके कोई संतान ने जन्म नहीं लिया था गर्भ से। जब दोनों की 40-45 उम्र हो गई तो इन्होंने एक अनाथ आश्रम से, और महाराज ये दीवान जी थे, मतलब पुलिस में थे, इन्होंने एक बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। बड़ा गौर से सुनना, यहाँ पर महाराज अपने दिल को थाम कर गोद ले लिया और महाराज उस बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया दीवान जी ने कि अपने ही जगह पर भर्ती करा दिया। जब रिटायर हुए तो पुलिस ने अपने ही उसी बेटे को जिसको गोद लिया था, लेकिन उसे भनक नहीं लगने दी कि हमने तुम्हें गोद लिया था। तो महाराज की शादी भाई आई गई, लंबे घूंघट वाली आई, 1 साल सेवा करी, 2 साल सेवा करी सास ससुर की, तीसरी साल बोली ऐसो करो अब हमसे तो डोकरी सेवा नहीं हो रही, तुरंत ने बांधो और ले जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ। अब लड़का बेबस को विचारो, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम दोनों नजदीकी पे थे और दोनों का मालिक एक ही था, जो अनाथ आश्रम ही चलाता था और वृद्धाश्रम भी चलाता था। अब बेटा मजबूर हो गया, बेटा ने माँ बाप को दोनों को तैयार किया और तैयार करके वृद्धाश्रम में ले गया। दीवान जी बोले बेटा कहाँ ले जा रहे हो? बोले पिताजी अब आपकी असली जगह वही है, आप वही रहना, माता को भी रखना, आप भी रहना। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं। अब महाराज जैसे ही गए और जो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का मालिक था ना, उसने दीवान जी को पास में बुलाया, ये बताओ, और बेटा पास में ही खड़ा कि ये बताओ दीवान जी बहुत दिनों बाद आए हो, 25 साल पहले आए थे, उसके बाद आज अपना चेहरा दिखा रहे हो हैं? बेटा पीछे खड़ा होकर सुन रहा था, बेटा पीछे खड़ा होकर सुन रहा था कि मेरे पिता से कह रहे 25 साल पहले तुम यहाँ आए थे। जब पिताजी को आगे बढ़ा दिया है तो उस मालिक से वो बेटा पूछने लगा कि ये बताओ भाई वृद्धाश्रम के मालिक, ये मेरे पिताजी से आप ये क्यों कह रहे थे 25 साल पहले आप आए थे और आज फिर आए हो? तो कहा बेटा आपको नहीं मालूम होगा, ये जो आए हैं ना ये दीवान जी, ये 25 साल पहले यहाँ आए थे। बोले क्यों? इनकी कोई संतान नहीं थी। क्या? बोले इनकी कोई संतान नहीं थी, 25 साल पहले ये मेरे अनाथ आश्रम से एक बेटे को गोद लेकर गए थे। जैसे ही वह बेटा ने सुनी गोद लेकर गए थे, समझो पैरों तले जमीन निकल गई। मन में विचार कर रहा है, जिस माँ बाप ने मुझे जमीन से उठाकर छत पर रख दिया है, आज उन्हें हम वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हैं। तुरंत माँ बाप के चरणों को पकड़ा। दीवान जी बोले बेटा कहाँ ले जा रहे? बोले घर चलिए, वही आपका घर है, और चरणों से बैठ गया। बोले पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मेरा जैसा अभागा जिसके माँ बाप ने जाकर अनाथ आश्रम में डाल दिया और आप भगवान रूप बनकर मुझे पालन पोषण करके इस लायक बना दिया, मेरा क्या अधिकार जो मैं आपको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दूं, आपके घर से निकाल कर आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दूं? इतनी हमें ताकत नहीं है। महाराज दीवान जी बोले बेटा घर संसार सुखी बने रहे, मैं वृद्धाश्रम में भी रह लूंगा। बोले नहीं वृद्धाश्रम नहीं, ये अनाथ आश्रम मेरा स्थान है, जहां से आपने मुझे उठाकर घर ले गए और मैं आपको वृद्धाश्रम में डाल। तो याद रखिए जीवन में अपनी संतानें माँ बाप को भूल जाती है। जो माँ बाप आप जब जन्म लेते हो, आपको बड़ा करने के लिए, कमाने के लिए, आपको काबिल बनाने के लिए सुबह से शाम लगा देते हैं। एक बाप जब पढ़ा लिखा नहीं होता है तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करके, तसला डाल करके
एक मजदूर बनकर तुम्हें पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है, और उस माँ बाप के लिए आप क्या करते हो? जैसे काबिल हो गए, कुछ बन गए, तो मन में विचार करते क्या कर दिया आपने हमारे लिए, क्या कर दिया भला। तो याद रखे, माँ बाप ने जो कर दिया वो आप कभी कर नहीं सकते हैं। लिखा भी है किसी ने, बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, बाप से कर नहा धुलाकर विद्यालय भेजती है, पढ़ाती है, लिखाती है। एक माँ अगर बाप आपकी पढ़ाई पूरी नहीं करवा सकता है तो माँ साथ में लगती है, तब आपको काबिल बनाती है। बोलते हैं तो कर 6 महीना तू राख, 6 महीना हम राखें, और अम्मा रहे तेरे डिंगा, पापा रहे मेरे डिंगा, ऐसे बांट देते हो। लेकिन कभी माँ बाप ने आपको नहीं बताया कि बिटिया तेरे डिंगा रही और लड़का मेरे डिंगा रही, ऐसा कभी कहा नहीं कहा। सुनो,